अगर मैं ये मान लूं कि भारत से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आके जो लोग हैं उनको मार के जा रहे हैं, वो जो अक्सर होता रहता है ना अननोन गनमैन वाला, तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं कि कोई भी आता है और 1 2 3 4 नहीं कितने ही लोगों को मारा जा चुका है अभी तक, और ये किसी एक को भी नहीं पकड़ पाए। और उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं हम तो नंबर 1 है। तो भाई किस बात के नंबर 1 है आप लोग? हम छुपेंगे, अपने बंकर बनवा लें, वजीर आजम हाउस में बनवा लें, पार्लियामेंट में बनवा लें, एक कैबिनेट में छुप जाए वहां के। दूसरा ये जो आपने यहाँ पे एक फौज भर्ती की इधर थे कि वजारतें लेनी है, गाड़ियां लेनी है, लाश पाश करने, तनख्वाहें, अलाउंसेज, डिप्लोमेटिक, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपकी फैमिली को चाहिए, ट्रैवल चाहिए, दुनिया भर के सैर सपाटे चाहिए, अलाउंसेज सब कुछ चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी पाते गोली चाल जाता भाग जाते हैं, डर जाते हैं, हमारा काम ही नहीं है। जब यही चीज भारत में होती है, कश्मीर में होती है या कहीं होती है, तो आप कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है, वो तो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अभी आके वही लोग, आप उसी तरह के लोग आके आपके सर के ऊपर अगर बंदूक रख दें तो आप उन्हें टेररिस्ट बुलाना शुरू कर देते हैं। और बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। जनरल मुनीर को बलोचों के आगे सरेंडर करना पड़ रहा है और पाकिस्तानी सेना के भीतर भारत का भयंकर डर दिख रहा है। दोस्तों याद है ना कश्मीरी भाइयों के ऊपर कैसे हंसते थे जब वो बेचारों के साथ ऐसा होता था। आज देख लीजिए इनके साथ क्या हो रहा है। अब इनको पता लग रहा है कि हमने क्या किया था। आज इतना खौफ है इनके घर घर के अंदर, डर बैठा हुआ। दोस्तों ये डर बड़ा अच्छा लगता है और ये होना भी चाहिए। इन्होंने सोचा था कि हम कुछ भी करते जाएंगे, भारत कुछ नहीं करेगा। दोस्तों वो पुरानी सरकारें थी जो इनको शय देती थी, जो इनसे करवाती थी ये काम, लेकिन अब जवाब देने के लिए छप्पा नहीं चोला आ चुका है। धज्जियां उड़ा के रख रखी है इनकी, आवाज़ नहीं निकल रही। हर तरफ से फंडिंग भी बंद कर दी गई है इनकी। अमेरिका ने भी कल इनके वीज़े रोक दिए हैं। अब देखिए क्या क्या होता है। कहीं से पैसा भी नहीं आएगा और महंगाई बहुत बढ़ेगी और ऊपर से टीटी भी ठोकेगी। चारों तरफ से इनको ऐसा बना के रख दिया है जहाँ से इनको मौत मांगेंगे वो भी नहीं मिलेगी। दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। लेकिन ये बात जो भारत वाली है, भारत अब हम भले कहते रहे लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है, एजेंसियों का मौक़िफ़ है, वो कहते हैं भाई भारत को ही सूट करता है कि जनाब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, और तो किसी को सूट नहीं करता। इस बात में देखें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं और उनकी जो टीम है सारी की सारी, वो उनका जारी बात है उनका बड़ा सीरियस गोल है एक, और वो गोल ये है कि पाकिस्तान ने हमें कश्मीर में बिजी रखा, अब हमें इंटरनली बिजी रखना है। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई 2+2 4 है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम उन्हें कब तक ये कामयाब होने देंगे या कब तक वो कामयाब होंगे, और हम इसका जवाब ऐसे ही देते रहेंगे बातों से ही, या हम इसी तरह ही ना सुन सुना के चलाते रहेंगे, गुजारा करते रहेंगे। तो ये जारी बात है एक वो जिसे कहते हैं ना एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अगर मैं ये मान लूं कि भारत से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आके जो लोग हैं उनको मार के जा रहे हैं, वो जो अक्सर होता रहता है ना अननोन गनमैन वाला, तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं कि कोई भी आता है और 1 2 3 4 नहीं कितने ही लोगों को मारा जा चुका है अभी तक, और ये किसी एक को भी नहीं पकड़ पाए। और उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं हम तो नंबर 1 है। तो भाई किस बात के नंबर 1 है आप लोग? फिर कहा गया कि जी अगर मिसिंग पर्सन्स का इशू होता है तो फौज की तरफ क्यों इशारा किया जाता है, तो बाकी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बाकी दुनिया में एजेंसी उठा के भी तो नहीं ले जाती, ये तो पाकिस्तान में ही होता है। तो आप अपनी चीजों को ठीक करेंगे नहीं और आप समझेंगे कि वैसे ही चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं चीमा साहब, कोई 5-6 साल से ना जो एजेंसीज और हमारी आर्मी और गवर्नमेंट जो भी आती है ना, उसकी वो दबदबा, वो इज्जत और वो उतनी पावरफुल अब नहीं रही है जो ये पहले हुआ करते थे। तो अब आप खामाखाई में अगर बोलेंगे फलाना हमें खा जाएगा, वो हमारे ऊपर हमला करने बैठा है, वो यहाँ क्या मिलेगा किसी को हमला करके? तो इनको अपनी जहनियत को और अपनी सोच को बदलना होगा। सर साबित तो ये कर नहीं पाते, इसलिए कि जाहिर है कि इनकी बात में दम ही नहीं है। मतलब आपने कहा सीपैक के लिए वो पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। तो सीपैक जो 11 साल से चल रहा है, तब भारत ने रोक रखा था क्या? भारत ने कहा था कि ना बनाओ, करप्शन करो, या आसिम सलीम बाजवा और दूसरे लोग जो है पैसा खा के पिज्जा फ्रेंचाइज बना के भाग जाएं, ये भारत ने किया था। हमारे यहाँ अगर लोग काम नहीं करते, हमारे यहाँ अगर बार बार जो है फौज इंटरफेरेंस करती है हर डिपार्टमेंट में आके, तो क्या भारत कहता है? हमारे यहाँ सिर्फ बलूचिस्तान का इशू तो नहीं है, हमारे यहाँ तो केपीके भी नाराज है, हमारे यहाँ तो सिंध के लोग भी नाराज हैं, हमारे यहाँ तो तमाम, अब तो पंजाब तक नाराज हो गया है। तो क्या वो भी भारत कर रहा है? अगर भारत इतना ही पावरफुल है तो फिर आपको तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि भाई हमें मत तंग करो। लेकिन ऐसा नहीं है।
हम जो कुछ भुगत रहे सर वो हमारा अपना कर्मा है, हमारी अपने करतूत है। मुझे एक चीज बताइए, टीएलपी वाले हर दूसरे दिन अहमदियाज जो है उनकी मस्जिद तोड़ देते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनको मारते हैं, उनके ग्रेवयार्ड में जाके डेड बॉडी बाहर निकाल लेते हैं। वो भी भारत कहता है क्या कि ऐसा करो? हम अपने आप को सही करने को तैयार नहीं है, हम सिर्फ अपना पीछा छुड़ाते हैं सारा मलबा दूसरे पे डाल के। हो सकता है भारत थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हो, मैं कोई बिल्कुल से क्लीन चिट किसी को भी नहीं दे रही, लेकिन आप साबित कीजिए ना। आपके सिर्फ एलिगेशन लगाने से तो कुछ नहीं होगा। आप तो कई बार यूनाइटेड नेशन में जाके कह चुके हैं जी कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, कश्मीर में जो है वो फौज भारत की जो है वो कश्मीरियों को तंग कर रही है, लेकिन जब फुटेजेस आती हैं तो आजाद कश्मीर की आती हैं। वहां पे इंटरनेट नहीं चल रहा, वहां पे फौज को उठा के, पुलिस को उठा के आजाद कश्मीर के लोग जो है नीचे फेंक रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है। वहां के लोग तंग है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परेशान है। वो सब कुछ उल्टा सर हमारे ऊपर आ जाता है। तो बात सारी ये, पहले हमें अपने घर को सही करना होगा, तभी कुछ होगा। सिर्फ दूसरे पे ऐसा कर देने से ना कि जी मैंने तो बिजली का बिल दे दिया था लेकिन साथ वाले ने मेरी तार काट दी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये एलिगेशन लगा देने से आप नहीं बच पाएंगे। ये बात अब 2025 में इन लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो मेरे ख्याल है कभी समझ नहीं आएगी। आप अगर छोटे छोटे गांव में जाएं, इलाकों में, टाउन्स में जाएं, पंजाब में जाएं, इवन केपीके या किसी जगह भी जाएं, आपको लोग इन्हें बुरा भला कहते हुए दिखाई देंगे, एजेंसीज को, फौज को, गवर्नमेंट को। तो उनको कौन कह रहा है? उनको भारत बता रहा है या वो सोशल मीडिया देख रहे हैं? जाहिर है आपके आहिस्ता आहिस्ता करके इस जमाने में कोई ये 1947 थोड़ी है कि लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, या वो जमाना है जब सिर्फ पीटीवी आया करता था, जो इन्होंने चला दिया वो लोगों ने सुन लिया। लोगों में अवेयरनेस आ गई है, छोटे छोटे बच्चों में अवेयरनेस आ गई है, सब लोगों को पता है, स्टूडेंट्स को पता है। तो अब इन चीजों को इन्हें खुद ठीक होना पड़ेगा। ये लोगों को मार मार के इज्जत नहीं करवा सकते, ये कह के जी भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है करके। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कर रहा, तो आप किस लिए बैठे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बिजनेसेस ही संभाल रहे हैं। कभी आप अपना डीएचए बना रहे हैं, कभी आप मटर छील रहे हैं, कभी आप अपना जो भी आपका काम है फौजी फाउंडेशन का वो बिजनेस चला रहे हैं। आप अपना काम तो कर ही नहीं रहे। अगर आपने सिक्योरिटी का काम देखा होता, जो आपका काम है, अगर आपने वही देखा होता तो ये ट्रेन का हादसा होता ही ना। उन्हें क्या, जो पहाड़ों पे चढ़ गया, बंदूक लेके खड़ा हो गया, जो फौज पे गोली चला रहा है, इनोसेंट लोगों को मार रहा है, वो नाराज कैसे हो सकता है? नाराज तो आप अपना हक तो ले सकते हैं इन द एम्बर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाराज जो कहते हैं टर्म ही गलत है, क्योंकि आपने बंदूक पकड़ी हुई है और आप गोली मार रहे हैं, मरने पे आए हो या मारने पे आए हैं। तो नाराज तो आप ना हुए, आप तो जो है अपना साफ चुकता कर रहे हैं। तो सर ये डबल गेम है ना। जब यही चीज भारत में होती है, कश्मीर में होती है या कहीं होती है, तो आप कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है, वो तो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। जब यही चीज अफगानिस्तान में या कहीं होती है तब भी वो फ्रीडम फाइटर होते हैं। यही चीज अगर आप वहां गजा में अगर देखें तो उन्होंने जो हमास ने जो किया था इसराइल के साथ 7 अक्टूबर को, तब वो भी फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन अभी आके वही लोग, आप उसी तरह के लोग आके आपके सर के ऊपर अगर बंदूक रख दें तो आप उन्हें टेररिस्ट बुलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे थोड़ी कि मतलब अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। जब आप इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर यही सब कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैडम, बात तो बड़ी, ये थोड़ी सी चुभने वाली बातें हैं और अंदर देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। हमारे पास बड़ी कम स्पेस है कि हम दूसरों पे ब्लेम कर सकें, और अगर ब्लेम कर सकें तो उसके ऊपर हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं होती और वो प्रॉपर एविडेंस दिखा के कॉन्टीन्यूसली बोलते नहीं है। हमारे वजीर खारजा साहब तो बोलते ही नहीं है ना, वो तो सारा टाइम तस्बीहें पढ़ते रहते हैं, पता नहीं उनको कोई समझ नहीं है, मेरी वजारतें रहे हैं या पता नहीं क्या कहें।